अस्सलाम वालेकुम जी, मैं परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स में अभी बादशाह बेगम की लास्ट केस देख के बैठी हूँ। मुझे रात को नहीं देखा गया। अच्छा, दे आर टू टॉपिक्स जो मैं एक तो मैं आपको रिव्यू दूंगी इस बादशाह बेगम ड्रामे का, और दूसरा इसको साइकोलॉजिकली मुझे एक दो बातें बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की हैं। सो बेयर विद मी टिल द एंड। शुरू करते हैं। ड्रामा इन सेल्फ वॉज एक्सट्रीमली बोरिंग भी आप उसको कह सकते हैं, और आउट ऑफ द वर्ल्ड था, फैंटेसी वर्ल्ड था, क्योंकि ऐसे 99.9% ऐसे नहीं होता। मैं पिछले रिव्यूज़ में भी कह चुकी हूँ कि जो हमारा फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम है, मैं खुद उसको पसंद नहीं करती, लेकिन वो है, ठीक है। और दिन को दिन ही कहना चाहिए, दिन को आप रात बना के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो बुरा है लेकिन वो है, तो उसको वैसे ही दिखाइए जैसे वो है। गुडी टू शूज बन के उसको मत दिखाइए, या उस पर वो उसको कहते हैं ना कि आंखें बंद करके उसको ये मत समझिए कि वो जैसे वो कहते हैं ना पिजन ने आंखें बंद कर ली कि बिल्ली नहीं आ रही, तो ऐसे नहीं होता। इसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा मुझे स्ट्राइक की, हर शर में खैर होती है, हर बुरी चीज में कोई ना कोई अच्छाई होती है। तो मुझे इस चीज में ड्रामा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ड्रामा वो बिल्कुल फजूल था, डाउन। लेकिन जो चीज इसमें से समझ आती है, जो निकालने की समझने की चीज है, वो एक चीज तो ये है कि जब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक फूल है या पौधा है, उसको आपने एक जगह पे उसकी जड़ें आपने जड़ें डाली, उसकी वो बड़ा हुआ, आपने उसकी नशो नुमा की। उसके बाद अगर आप वो पौधा उखाड़ के किसी और सरजमीन पे जाके डाल देंगे, तो उस पौधे को दोबारा उस सरजमीन में अपनी जड़ें बनाने के लिए और बड़ा होने के लिए टाइम लगेगा, नशो नुमा, डे एंड नाइट केयर लगेगी। यही बात इस ड्रामे में इन्होंने जो मुझे समझ आती है वो यही है कि इन लोगों ने ये तो कर दिया, बच्चे पाले मम्मी डैडी कराची के माहौल में, और फिर एकदम से 22 साल के बाद जाके उसको ख्याल आ गया कि ओहो मैं तो पीर हूँ, मुझे तो जाके पीर 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 खेलना है। अब ले गया बच्चों को जाके वहां पर, तुम बादशाह बेगम बन जाओ, तुम पीर बन जाओ। बच्चे हैड नो आइडिया एट ऑल व्हाट इज अ बादशाह बेगम, व्हाट इज अ पीर, व्हाट इज दिस फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम। तो अपनी बौंगियां मारते रहे, अपनी तरफ से बेचारे अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन बौंगियां मारते रहे, और हुआ क्या, दोनों मर गए। इसमें मैं बाद में आती हूँ। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी अगर 4 औलादें हैं या 5 जिस तरह इसमें दिखाई हुई हैं, तो उसमें आप ये देखें कि माँ बाप को ये बात देखनी चाहिए कि अगर आपकी 5 औलादें हैं तो जरूरी नहीं कि 5 औलादों का मिजाज एक जैसा हो। हमारी 5 उंगलियां हैं, लेकिन 5 उंगलियों की जो लेंथ है वो एक जैसी नहीं है, और उनकी यूजेस भी एक जैसी नहीं है। तो यही हिसाब औलाद का होता है। अगर आप देख लीजिए तो एक उसका औलाद जो था, जो शामीर जो था, वो बहुत ज्यादा ही हम्बल, ओवर हम्बल और ओवर नाइस था। जो वो बादशाह के बेगम बनी जहां आ रहा, वो बहुत सख्त किरदार की औरत थी, लड़की थी। जो रोशन आ रहा थी वो पागल थी। वो जो दूसरा मुराद था वो भी पागल था। जो शाहजेब था वो भी रोशन आ रहा, और उसका कैरेक्टर तकरीबन एक दे वर स्ट्रॉन्ग एंड अपने उसको मकसद को पूरा करने वाले स्ट्रॉन्ग लोग थे। और जो मुराद था और जो जहां आ रहा थी, वो दोनों पागल थे। तो एक ही इंसान की 5 औलादों में से 2 पागल थे, 2 स्ट्रॉन्ग थे, और एक टोटली लाबील, हम उसको कहते हैं कि टोटली वो जो था ना वो सॉफ्टी सॉफ्टी था। तो 5 औलादों का मजाज डिफरेंट है, और यही बात होता है। हर पेरेंट को समझना चाहिए। इसमें से जो हमें समझनी चाहिए बात वो ये है कि हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चों का मिजाज कैसा है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको उनके मिजाज के मुताबिक डील करें। अब वो उसने दिखाया हुआ है कि वो 5 को एक ही तरह से डील करता है, विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एंड में यही होता है कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किधर मर रहा है, कोई किधर मर रहा है। तो 5 बच्चों को, यानी कि हर बच्चे को अपनी मिजाज के मुताबिक ट्रीट करें और उसको उसके हिसाब से करें। और दूसरी बात यह कि बच्चों को आप एक माहौल में पाल पोस के बड़ा करके एकदम से एक नए माहौल में ले जाए उनको, कि अब यहाँ पे तुम्हें ये एकदम से ये तुम्हें मैंने ओहदा दे दिया, या एकदम से तुम्हें मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, इसको अब तुमने निभाना है, और तुम अगर सही तरह से नहीं निभा रहे तो मैं तुम्हारी हेल्प तो कर नहीं रहा, मैं पीर पीर खेल रहा हूँ तस्वीर पकड़ के, हेल्प तो मैं तुम्हारी कर नहीं रहा कोई एज अ फादर फिगर, लेकिन तुम्हें डांट रहा हूँ। तो ये गलत है। ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एक आई ओपनर है। ड्रामा वॉज नॉट गुड बट दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली गुड, कि पेरेंट्स के लिए एक आई ओपनर है। जो पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो यूरोप में पेरेंट्स अपने बच्चों को पालते हैं, जब यहाँ पे उनको पालते हैं तो ये नहीं सोचते कि हम उनको इस्लामिक तरीके से पालें। मियाँ जो है वो बीवी को सारा वक्त दबाव में रखता है, बच्चों को घर में दबाव में रखते हैं, वो बाहर जाके रात डिस्को में चले जाते हैं, घर में उनको जो है ना वो बंद करके रखा है, ना उनको कोई आजादी है ना कुछ है।
और उसके बाद उनको जब वो जरा थोड़ा सा रिटेलिएट करना शुरू करते हैं तो जाके पाकिस्तान में मामे की बेटी, चाचे की बेटी, चाचा का लड़का, मामे का लड़का, उससे जाके शादी कर देते हैं, या किसी को भी पकड़ किसी से भी शादी कर देते हैं कि जी माहौल खराब ना हो जाए। बात माहौल की नहीं है, बात तरबियत की है। तरबियत अगर आपने अपनी औलाद को सही दी है तो माहौल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इन लोगों ने जैसे दिखाया हुआ है कि इसने अपनी औलाद को तरबियत ही सही नहीं दी हुई कि उसको बैठा के कभी बैठ के, औलाद को पैसे से ज्यादा आपके टाइम की जरूरत है। औलाद के साथ बैठ के बात कीजिए, उसको अपनी जड़ों का बताइए कि तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम किस जगह पे रह रहे हो। जरूरी नहीं है कि ये बाहर के लोगों के साथ ही हो रहा है, ये पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ भी हो रहा है। ये नूर मुकद्दम के साथ साल 2 साल पहले जो हुआ था, ये अभी दूसरी सारा इकराम के साथ जो हुआ, तो ये क्या हो रहा है? ये जो लड़के हैं जो ऐसे फिर रहे, पागल लड़के जो फिर रहे, माँ बाप क्या करते फिर? दिस इज द मेन पॉइंट कि आपने अपने बच्चों को क्या तरबियत दी है। अगर आपने अपने बच्चों को तरबियत दी है मम्मी डैडी की, और उसके बाद आप जाके उनको कहते हैं जी अब तुम पीर बन जाओ, ओल्ड रिवायात जो हमारी हैं, जो सदियों से चली आ रही हैं, अब तुम एकदम से उनको फॉलो करो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट डजंट हैपन दैट वे। प्लीज आप समझिए, ह्यूमन माइंड वर्क्स द वे इट वर्क्स, ठीक है? आप ह्यूमन माइंड को धक्के मार मार के, हथौड़े मार मार के चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू बेंड इट विद लव एंड केयर। मेरा बहुत इस ड्रामे को देख के मैंने काफी देर सोचा कि मैं इस पर रिव्यू क्या दूं, क्योंकि ड्रामा तो बिल्कुल फजूल था, लेकिन ड्रामे में 2-3 बातों का जो इंडिकेशन है वो बहुत अच्छी है। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, रिगार्डलेस कहाँ पे रह रहे हैं पेरेंट्स, जहाँ पे भी रह रहे हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट की वजह से जो है वो इतना ज्यादा, दुनिया इतनी ज्यादा छोटी हो गई है और इतनी ज्यादा झूठी हो गई है कि आप अपने बच्चों को कहाँ तक बचाएंगे। तो ऑल यू कैन डू इज टू लेंड देम एन ईयर एंड लेट देम ए हेल्पिंग हैंड एंड बी देयर फॉर देम। क्योंकि बच्चों को आप जहां भी पाल रहे हैं, ठीक है, आप कोई आपकी मजबूरी होगी, आप बाहर आ गए, आपने बच्चों को बाहर पाला, लेकिन फिर अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए ताकि आप अपने बच्चों को एजुकेट कर सकें सही तरीके से। उनको पाकिस्तान का या इंडिया का या बांग्लादेश या नेपाल या अफगानिस्तान, जहां से भी आप हैं, वहां का कल्चर भी दिखाइए, सुनाइए, बताइए, उनको अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करा के भी रखिए, और उनको ये भी बताइए कि जहां पे भी आप रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, कहीं भी कनाडा में रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, यहाँ का क्या कल्चर है, वहां का क्या कल्चर है। और क्योंकि हम वहां के रहने वाले, हमारी जड़ें वहां पर हैं और हमारे दरख्त जो है उसका साया अब यहाँ पे पड़ रहा है, तो हमने इस दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करना है, ये हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पेरेंट्स को ही निभाना पड़ेगी। टिल देन, चमन परदेसी, मेजिद सुरख।